नमस्कार साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का पार्ट 2। मैं बुलंद दरवाज़ा हूँ। पिछले भाग में तुमने मेरी कहानी सुनी और मेरे बारे में जाना। अब आगे की बात शुरू करते हैं। मेरे निकट ही शहंशाह का किला है। बात है सन 1500 के आसपास की। यूं तो मैं गवाह हूँ हर पल का, कब क्या हुआ। किंतु तुम सब तो मैं तथ्य ही जानना चाहोगे। कौन सी घटना कब कहाँ कैसे हुई। किला निर्माण का समय 1500 से लगभग 69 के आसपास का रहा होगा, जब शहंशाह हिंदुस्तान अकबर ने अपने सपनों का नगर बसाने का निर्णय लिया था। यूं तो किले के 9 द्वार हैं और यह किला सीकरी गांव के समीप उस स्थान पर स्थित है जहां ऐसा माना जाता है उस समय सिकरवार राजपूत राजाओं का यह स्थान रहा। उनसे फतेह कर इस स्थान का नाम पहले फतेहाबाद और फिर फतेहपुर सीकरी रखा गया। अब इतिहासकार क्या कहते हैं, सबके एक ही विषय पर अलग अलग मत होते हैं। तुमको हमको इससे क्या। मैं तुमको किले के बारे में बतलाता हूँ। मेरे यहाँ से जैसे ही तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे, बाएं तरफ किले के सबसे पहले महारानी जोधाबाई का महल तुम्हें दिखेगा, जो लाल पत्थर से बना भव्य सुंदर नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। महल के प्रवेश द्वार को देखो, जो सुंदर पंगूरे जालीदार कहीं चौकोर झरोखों से वास्तुशिल्प की दृष्टि से महल की सुंदरता को निखारते हैं। वहीं महल के विशाल आंगन में जो चौकोर नुमा है, उसके बीचों बीच तुम्हें तुलसी का बिरवा दिखाई देगा। आंगन के दाएं तरफ महारानी के मौसम के हिसाब से सर्द मौसम के लिए विश्राम स्थल है। वहीं दाएं तरफ गर्मी की ऋतु में ठंडक देते हुए हवादार विश्राम स्थल निर्मित हैं और आंगन इन दोनों के बीच भव्य सुंदर नक्काशीदार बना हुआ है, जिसे तुम अब देख रहे हो। वहां कभी महारानी जोधाबाई पूजा पाठ किया करती थी। सोच रहा हूं कि सब वक्त वक्त की बात है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बिना इजाजत के। आज वक्त बदला और तुम अब आसानी से न सिर्फ मुझे बल्कि पूरा महल देख सकते हो। मैं ही तो हूँ जो उस समय जब यहाँ जिंदगी गुलजार थी तब का भी गवाह हूँ, और अब जब ये यादों की धरोहर बन गई तब का भी मैं गवाह हूँ। सब समय ही तो है। कभी यहाँ शान और शौकत के साथ शाही जिंदगी की हलचल हुआ करती थी और अब सिर्फ इमारतों के रूप में अवशेष बाकी हैं जिन्हें तुम देख रहे हो। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अब उससे आगे के बारे में भी जानने की जिज्ञासा हो रही होगी। हो भी क्यों ना, आखिर मैं बुलंद दरवाज़ा हूँ और अब तुम सफ़र कर रहे हो खूबसूरत शाही महल का। तो आज महारानी जोधाबाई के महल तक ही हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और अब बाकी की बात अगले वीडियो में। तब तक कहीं मत जाइएगा, इंतज़ार करिए बस थोड़ा सा। बहुत जल्द ही मैं उससे आगे का भाग लेकर
तुम्हारे सम्मुख आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।